नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की 6वें दिन की कथा सुनाएंगे। इससे पहले हम आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 5:35 पर सूर्योदय होगा। इससे पहले भगवान को आप जल अर्पित कर दीजिए। अब हम कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में गए। वहाँ जो हुआ वह सुनाता हूँ। गोलोक में मणि खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, उसमें मनोहर ज्योति स्थान। विष्णु भगवान को दूर से ही देखा। उस तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। भगवान के धाम की कांति के कारण मिचे हुए नेत्रों से ही वहां जाकर पुरुषोत्तम ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया तथा हाथ जोड़कर बोले, गुणों से अलग गोविंद, एक अक्षर, अव्यक्त, अव्यय, व्यक्त, गोप वेशधारी, मन को हरने वाले, सौम्य, तिरछी मनोहर आकृति वाले, राजस्वामी, हाथ में मुरली, पीले वस्त्रधारी, अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर श्री कृष्ण के चरणारविंदु में बैठे हुए कांपते हुए मलमास को विष्णु जी ने उसके चरणों में झुकाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया, गोलोक में किसके लिए रोता है। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मलमास के कष्ट सुनो। तुम्हारे आगे कहता हूँ, इससे इस निशीश्वर को यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुख दावानल को दूर करो। यह अधिक मास उत्तरायण दक्षिणायन में त्याज्य, मलिन है, अपूज्य और शुभ कर्म में सदा वर्जित है, स्वामी रहित एवं तिरस्कृत है। हे ऋषिकेश, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इससे इस अनाथ को हाथ पकड़कर तुम्हारे पास लाया हूँ। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके सोच नहीं रहता, वेद वेदाओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के यह विष्णु भगवान के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सब लोगों को उपकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया वह कहिए। अब हम तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। तुलसी माता की कहानी हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है। इसे तुलसी विवाह और वृंदा कथा के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले एक धर्मपारायण और पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम वृंदा या तुलसी था। वह असुर राजा जालंधर की पत्नी थी। जालंधर बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता शक्ति थी। वृंदा अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी, इसलिए देवता भी जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्पर्श किया, जिससे उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी समय देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु के दुख में अग्नि में प्रवेश कर लिया, सती हो गईं। तब भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और पतिव्रता से प्रसन्न होकर उसे तुलसी का पौधा बनने का वरदान दिया। तुलसी को देवी का रूप माना जाता है। भगवान विष्णु
और कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्ते अनिवार्य माने जाते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शालिग्राम तुलसी जी के मिलन का प्रतीक है। यह कथा हमें सच्ची भक्ति, पतिव्रता धर्म और भगवान के प्रति समर्पण का महत्व सिखाती है। आगे की कथा हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। राधे राधे, जय श्री राम।